विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो कल के श्लोक में भगवान ने इंद्रियों की तुलना सर्प से की थी। जिस प्रकार एक उदाहरण दिया गया था कि सर्पों का जहर निकालना जो है वो ज्यादा बेहतर है उनको मारने से पाप लगेगा, उससे अच्छा उनका जहर निकाल दिया जाए। फिर वो सर्प बिल्कुल जहरीला नहीं रहता है, तो उससे कोई भय नहीं रहता, उसके साथ बच्चे भी खेल सकते हैं और किसी को वो आप सांप दिखा करके आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो ऐसे ही जो इंद्रियां हैं इनका हमें जहर निकालना है, इन इंद्रियों को मार डालना नहीं है, काटना नहीं है। तो उसकी विधि क्या है, किस तरह से हम अपनी इंद्रियों का जहर निकाल सकते हैं, इंद्रियों के जो जहरीले दांत हैं उनको किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। तो उसका तरीका है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाकर, एकमात्र यही तरीका है, देयर इज नो अदर वे। भक्ति के द्वारा वो बल प्राप्त किया जा सकता है जो कि हम जब इंद्रियां हमारी भोग करने के लिए कहती हैं तो हम अपनी इंद्रियों को ना कहने में सक्षम बन पाते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया था भगवान ने कि किस प्रकार कछुआ जो है वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है और अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हटा लेता है। मन में इच्छा बनी रहती है। आज का जो श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि यदि इंद्रियों को इंद्रिय भोग करने से रोक दिया जाए तो भी मन में भोग करने की इच्छा बनी रहती है। प्रभुपाद कहते हैं माइंड गोज वी गोज। पहले हमारा दिमाग किसी बात में जाता है और जब दिमाग कहीं जाता है तो कुछ समय बाद हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा रहता है ना, बड़ा अच्छा मेला लगा है शहर में, बार बार रोज सोच रहे हैं अरे कितना अच्छा मेला लगा है। तो एक दिन आता है वीकेंड पे, हम मेले में खड़े होते हैं, फोटो खींचते हैं और फेसबुक पर अपडेट हो जाती है। तो इसलिए इसको सही दिशा देना बहुत जरूरी है इस मन को, ताकि ये, क्योंकि मन के नियंत्रण में ये इंद्रियां हैं, मन को सही दिशा देना, इंद्रियों को सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ इंद्रियों को रोकने से सक्सेस मिलने वाली नहीं है। आज का जो श्लोक है, पिछले श्लोक में तो ये कहा कि कछुए ने जिस प्रकार अपनी इंद्रियों को सकोड़ लिया, खींच लिया, उस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपनी इंद्रियों को भोग करने से रोक लेना चाहिए। लेकिन आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, उस बात को पूरा कर रहे हैं कि सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। यदि इंद्रियों को भोग करने से रोक दिया जाए, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो कल के श्लोक में भगवान ने इंद्रियों की तुलना सर्प से की थी। जिस प्रकार एक उदाहरण दिया गया था कि सर्पों का जहर निकालना जो है वो ज़्यादा बेहतर है उनको मारने से पाप लगेगा, उससे अच्छा है उनका जहर निकाल दिया जाए। फिर वो सर्प बिल्कुल जहरीला नहीं रहता है तो उससे कोई भय नहीं रहता, उसके साथ बच्चे भी खेल सकते हैं और किसी को वो आप सांप दिखा करके आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो ऐसे ही जो इंद्रियां हैं इनका हमें जहर निकालना है, इन इंद्रियों को मार डालना नहीं है, काटना नहीं है। तो उसकी विधि क्या है, किस तरह से हम अपनी इंद्रियों का जहर निकाल सकते हैं, इंद्रियों के जो जहरीले दांत हैं उनको किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। तो उसका तरीका है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाकर, एकमात्र यही तरीका है, देयर इज़ नो अदर वे। भक्ति के द्वारा वो बल प्राप्त किया जा सकता है जो कि हम जब इंद्रियां हमारी भोग करने के लिए कहती हैं तो हम अपनी इंद्रियों को ना कहने में सक्षम बन पाते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया था भगवान ने कि किस प्रकार कछुआ जो है वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है और अपनी इंद्रियों को इंद्रियां भोग से उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हटा लेता है। मन में इच्छा बनी रहती है। आज का जो श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि यदि इंद्रियों को इंद्रिय भोग करने से रोक दिया जाए तो भी मन में भोग करने की इच्छा बनी रहती है। प्रभुपाद कहते हैं माइंड गोज वी गोज। पहले हमारा दिमाग किसी बात में जाता है और जब दिमाग कहीं जाता है तो कुछ समय बाद हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा रहता है ना, बड़ा अच्छा मेला लगा है शहर में, बार बार रोज़ सोच रहे हैं अरे कितना अच्छा मेला लगा है। तो एक दिन आता है वीकेंड पे, हम मेले में खड़े होते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और फेसबुक पर अपडेट हो जाती है। तो इसलिए इसको सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है इस मन को, ताकि ये, क्योंकि मन के नियंत्रण में ये इंद्रियां हैं, मन को सही दिशा देना, इंद्रियों को सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ इंद्रियों को रोकने से सक्सेस मिलने वाली नहीं है। आज का जो श्लोक है, पिछले श्लोक में तो ये कहा कि कछुए ने जिस प्रकार अपनी इंद्रियों को सकोड़ लिया, खींच लिया, उस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपनी इंद्रियों को भोग करने से रोक लेना चाहिए। लेकिन आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, उस बात को पूरा कर रहे हैं कि सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। यदि इंद्रियों को भोग करने से रोक दिया जाए तो भी इससे इंद्रियों सक्सेस मिलने वाली नहीं है। प्रोसेस कैसा है, अधूरा है। बहुत से लोग हमने देखा है कि भौतिक संबंधों को त्याग कर एकांत में चले जाते हैं। देखिए, एकांत की ओर चले जाएंगे और फिर क्या होगा, वो एकांत में रहने के बाद कुछ समय जो है जब अपने को आध्यात्मिक गतिविधियों में नहीं लगाते तो क्या होता है, पुनः फिर से वो भौतिकता जो है, भौतिक जो आकर्षण थे उनमें पुनः वो गिर जाते हैं। क्यों, क्या कारण है? प्रभुपाद जी कहते हैं इसका कारण ये है क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों को भौतिकता से हटाते हैं तो फिर आध्यात्मिकता में लगाना अनिवार्य है। एंगेजमेंट देना अपनी इंद्रियों को अति आवश्यक है। माइंड को स्पिरिचुअली एंगेज नहीं करा तो फिर से वापस ये दिमाग भौतिक जगत में भाग जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने इंद्रिय भोग छोड़ दिए लेकिन फिर भी मन तो इंद्रिय भोगों को सोचता ही रहता है, वापस भौतिक जगत में। इसलिए क्या है, गिरने की स्थिति बनी रहती है। आकर्षण जो है वो आकर्षित कर लेता है भौतिक जगत पुनः। जब ये इंद्रियां फ्री रहती हैं और अंदर भोग करने की इच्छा बनी ही रहती है, जबरदस्ती बस किसी तरह रोके हुए हैं अपने आप को कि हम भोग नहीं करेंगे,
कछुए की तरह इंद्रियों को सकोड़ लिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। एक उदाहरण से समझते हैं बात को, उदाहरण से बात ज़्यादा समझ में आती है। एक बच्चे का एग्ज़ाम है, और बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है तो एक तरह से सिर्फ वो बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता, पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है। तो पेरेंट्स की भी परीक्षा चल रही होती है। अब पेरेंट्स का मन कर रहा है टीवी देखना है, मम्मी जी का प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसकी इच्छा हो रही है मम्मी की कि वो प्रोग्राम देखना, हाय रे मेरा कितना इम्पोर्टेंट सीरियल। उधर पिताजी को जो खबरें देखनी है, मैच देखना है, उधर बच्चा बेचारा पढ़ रहा है, अभी उसकी तरफ देखते हैं करके नहीं नहीं अगर हम देखेंगे तो ये भी देखेगा। तो माँ बाप ने क्या किया, ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोक लिया। तो क्या ऐसा करने से उनके हृदय से वो टीवी देखने की इच्छा चली गई? अंदर तो मन कर ही रहा है ना कि बार बार अभी मौका लग जाए तो बस टीवी देख डालें, इच्छा बहुत है तीव्र। तो अब क्या करेंगे, किसी दोस्त के जाएंगे या पड़ोसी के जाएंगे, किसी न किसी तरह अपडेट लेंगे, या फिर थोड़े ज़्यादा ही रहा तो बच्चे के पास बैठे रहेंगे, क्योंकि बच्चे भी उत्पाती हैं। पता लगा कि हम पड़ोसी के जाकर टीवी देखेंगे, ये इतने मोबाइल में कुछ कारस्तानी करेगा, फिर फेल हो जाएगा, तो इसलिए उसकी पहरेदारी करनी है। तो टीवी देखने की इच्छा माँ बाप त्याग नहीं पा रहे, कठिन है। सपोज दूसरे कमरे में भी जाके देख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इच्छा नहीं जा रही अंदर से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए व्यक्ति को, यदि इच्छा नहीं बदल पा रहा तो कम से कम उस इच्छा का विषय बदल दे। अब टीवी देखना ही है, पड़ोसी के भी जाके देख रहा है, यदि अगले दूसरे कमरे में भी देख रहा है तो मैच मत देखो भाई, सास बहू के कार्यक्रम निंदा वाले मत देखो, कुछ आध्यात्मिक चर्चा देख लो। हो सकता है क्लास की रिकॉर्डिंग आई हो ग्रुप में, उसे भी खोल के देख लिया करो, जिस पे 20-30 व्यू ही रहते हैं 300 लोगों के ग्रुप में, उसको भी खोल के देखा जा सकता है कि चलो आज टीवी पर इस रिकॉर्डिंग को चला लेते हैं। तो इच्छा नहीं मरती, विषय बदलना पड़ेगा। इच्छाएं तो सदा रहेंगी रहेंगी, कुछ भक्तिमयी इच्छाएं हमें देनी पड़ेंगी इंद्रियों को। अब कोई व्यक्ति बीमार है, एक और उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, डायबिटीज़ हो गई, मान लिया आजकल बड़ी कॉमन बीमारी है, डायबिटीज़ हो गई। तो उसको क्या कहा जाता है कि भाई तुम्हें मीठा नहीं खाना, और बचपन से बेचारे ने खाई खीर और गुलाब जामुन है, उसके फेवरेट गुलाब जामुन है और खीर है, और हो गई डायबिटीज़। डॉक्टर ने कहा अगर आपने माताजी एक भी गुलाब जामुन खाया तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा आपको। तो माताजी घबरा गई, अरे नहीं रे, नहीं खाऊंगी गुलाब जामुन, बिल्कुल नहीं खा रही गुलाब जामुन, घर में बाकी सब खा रहे हैं, वो चुप बैठी कि नहीं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी। इच्छा चली गई। अंदर तो मौका है कि किसी तरह कोई ना देखे तो एक क्या 2 गुलाब जामुन अंदर रख लूँ, डॉक्टर बस ये कह दे कि बीमार नहीं हो गया और 4 गुलाब जामुन खा जाऊँ। तो क्या है, जबरदस्ती इंद्रियों को रोका है, लेकिन जबरदस्ती रोकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मन में इच्छाएं हैं, उस गुलाब जामुन का ही चिंतन चल रहा है, और कुछ नहीं होगा। कोई ज़्यादा जिद्दी होते हैं उन्हें ये भी परवाह नहीं, बीमार होंगे देखा जाएगा, अभी गुलाब जामुन सामने है तो हम गुलाब जामुन अपराध नहीं करेंगे। गुलाब जामुन सामने और ना खाना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो फिर वो क्या करते हैं, हम अपराध नहीं करेंगे, लाओ आराम से गुलाब जामुन खा लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, छुप कर खा लेते हैं। क्यों कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि मन में इच्छा प्रबल है। तो मात्र इंद्रियों को रोक देना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं है। इंद्रियों को या मन को सही दिशा लगानी पड़ेगी, सही दिशा देनी पड़ेगी, ताकि जब मन सही दिशा में लग जाए तो फिर इंद्रियां भी उसी ओर दौड़ेंगी। भगवान उपाय बता रहे हैं, इंद्रियां तो इच्छा करती रहेंगी, इच्छा खत्म नहीं होंगी, पर क्या बता रहे हैं भगवान, अपने इंद्रियों के विषय को बदलना पड़ेगा। जब ऊंचे लेवल का स्वाद मिल जाता है तो नीचे लेवल का स्वाद व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है ना। किसी को, बहुत लोग जो पहले देखा करते थे, किसी को चाय पीते थे, किसी को नहीं आज कॉफ़ी लीजिए, अब तो खैर चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, वो फिर कॉफ़ी पीता है, वो क्यों पिएगा चाय, हाँ वो छोड़ देता है, ऊंचा स्वाद ले। ये बहुत ही जगत का उदाहरण हो गया। लेकिन दूसरा एक और उदाहरण समझें, कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब बच्चा है, गरीब परिवार में उसने जन्म लिया, बड़े गरीब घर में रहता है, उसके बाद क्या करा, नौकरी की उसने, और नौकरी की, मेहनत की, बहुत धन कमाने लगा। तो फिर जब धन आ गया उसके पास तो उसने एक बड़ा मकान ले लिया, एक मकान लिया।
तो जब वो उस मकान में रहने लगा, पूरा परिवार शिफ्ट हो गया, तो क्या उसे अपने उस झोंपड़ी की याद आएगी कि मैं बचपन में रहा करता था नाले के किनारे वो जो झोंपड़ी थी, अब ये मकान छोड़ा जाए, चलो पुनः वहीं चलते हैं, बचपन की यादें। नहीं जाता व्यक्ति, छोड़ देगा, पलट के जाएगा नहीं। और थोड़ा धन कमाने लगा और पैसा आया तो बंगला खरीद लिया, तो अब उस घर को भी छोड़ देता है, बंगले में शिफ्ट हो जाता है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, बढ़िया जगह चले गए। अब क्या उसे वो बीच में जो उसने घर लिया था उसकी याद आएगी, या फिर उसको छोड़ने में उसको कोई कष्ट होगा कि हाय रे मेरी झोपड़ी चली गई, हाय रे मेरा दूसरा मकान मैंने छोड़ दिया। अरे बंगले में आ गया, उसको क्या आवश्यकता है, उसको याद भी नहीं आएगा। वो क्यों? लोअर टेस्ट था वो पीछे छूटता चला गया, लोअर टेस्ट पीछे छूटता जाएगा, और हायर टेस्ट जब मिलता जाएगा तो व्यक्ति पीछे वाली चीज़ों को याद भी नहीं करेगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि मैंने वो घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कैसी थिंकिंग होती है, प्रोग्रेस करने की, वो तरक्की करना चाहता है। अगर इसी प्रकार से भक्ति के रस का थोड़ा सा भी रसास्वादन कर ले व्यक्ति, थोड़ा सा भी चख लेता है, तो उसकी भौतिक आसक्तियां कम होने लगती हैं। पर्पस हमारे जीवन क्या है? खुश होना, आनंद लेना है। तो हम आध्यात्मिक आनंद नहीं ले पाते, तो इसलिए हम भौतिक चीज़ों में आनंद ढूंढ रहे होते हैं, भले ही वहाँ मिलता नहीं है आनंद। वो च्युइंगम की तरह बस चबाते रहो, थोड़ी देर मीठा लगेगा, उसके बाद सिर्फ श्रम एव ही केवलम, सिर्फ मुंह चलता है, स्वाद कुछ नहीं आता। लेकिन उसके विपरीत आध्यात्मिक आनंद सतत मिलता रहता है, निरंतर मिलता रहता है। लाखों उदाहरण हैं ऐसे। भौतिक आसक्तियाँ थी जीवन में, लेकिन भक्ति करने लगे तो लाइफ ही चेंज हो गई। पहले कुछ और हुआ करते थे, रॉक स्टार हुआ कर रहे हैं, लेकिन लंबे लंबे बाल, उसके बाद भक्ति में आ गए, वो गिटार मृदंग में बदल जाता है और सिर के बाल जो है उनका मुंडन हो जाता है। आसक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। आँखों का विषय क्या है? कल हमने विषयों की बात की। आँखों को सुंदर रूप देखना अच्छा लगता है, सुंदर 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 स्थान देखना अच्छा लगता है, या फिर कोई स्त्री बहुत सुंदर हो तो सारे पुरुष एकदम देखने लगते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर है ना। तो आँखें उधर चली जाती हैं। मंदिर में कई बार देखा जाता है, प्राय भगवान सामने खड़े हैं, राधा श्याम सुंदर, वो बराबर से रशिया की माता जी गई, वो भक्त जो पूरा घूम गया, उसकी पीठ ही होगी राधा श्याम सुंदर की तरह, वो घूम गया, उन्हें देखते देखते भूल गया। लेकिन उसके विपरीत कुछ ऐसे भक्त हैं जो राधा श्याम सुंदर के रूप की ओर आकर्षित हैं, फिर उन्हें कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति पास में खड़ा हो उनको ध्यान भी नहीं जाएगा, उनको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमल दिखाई देंगे। बरहा पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण रेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। भागवतम में कहा गया भगवान के सुंदर रूप के विषय में, इतने सुंदर हैं भगवान, उनकी मृगनयनी आंखें, उनके गले में वैजंती माला, उनके घुंघराले बाल, उनके सुंदर होठ। वो जो एक बार देख ले, और भगवान ने हल्का सा जिसकी तरफ देख लिया, उसे दुनिया में फिर कुछ और अच्छा लगता ही नहीं, वो गया, कुछ और नहीं चाहिए उसको। तो क्या इन आँखों का विषय है? क्या है? सुंदरता देखना। लेकिन इन भौतिक जगत में हम सुंदरता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब भगवान की नज़रों से नज़रें मिल जाती हैं, भगवान के साथ कनेक्शन बन जाता है, भगवान के सुंदर रूप के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो फिर भौतिक जगत की सुंदरता फिर वो फर्जी लगने लगती है कि बेकार है, ये नकली है, मेकअप वाली सुंदरता है। मेकअप धुला तो एकदम जो है उर्वशी से शूर्पणखा सामने आ जाएगी, तो आदमी फिर उधर फंसने वाला नहीं है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो क्या है? भौतिक जो जगत है, भौतिक सुंदरता है, जब हम आध्यात्मिक सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं तो फिर धीरे धीरे ये भौतिक सुंदरता जो है उसकी ओर से आकर्षण जाने लगता है। लोग सोचते हैं कि अरे भाई ये सब इच्छाएं हम कैसे छोड़ें, प्रभु जी नहीं हो पा रहा है, हम बहुत प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात के लिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमें छोड़ने के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हम ये छोड़ दें, हम वो छोड़ दें, हम सोच रहे हैं कि प्याज लहसुन खाना छोड़ दें, चाय कॉफ़ी छोड़ दें, बीड़ी सिगरेट छोड़ दें। कह रहे हैं गलत अप्रोच है ये। हमें बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि हम ये छोड़ दें वो छोड़ दें। हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ दें। जब कृष्ण जुड़ जाएंगे तो जितनी भी अनर्गल चीज़ें हैं जीवन में वो सब स्वतः चली जाएंगी। जिस प्रकार एक बंद अंधेरे कमरे में
जब बल्ब ऑन कर दिया जाता है तो स्वतः उजाला हो जाता है, और जब उजाला होता है तो अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा खुद गायब हो जाता है स्वतः। ज़रूरत किसकी है? उजाले के होने की। ऐसे ही जीवन में हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं, हम सारी ऊर्जा उनको भगाने पे लगा देते हैं। अंधेरे को भगाने में लगे, किसी कमर, चल हट अंधेरे भाग जा, चल हट अंधेरे भाग जा, भागेगा? नहीं भागेगा। उससे बेहतर है कि वहाँ एक मोमबत्ती जला दो या एक बल्ब जला दो, अंधेरा चला जाएगा। हाँ कि ना? अंधेरा चला जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में इतने अनर्थ हैं, इतनी इच्छाएं अंदर भरी हुई हैं, उनको निकालने जाओगे तो कभी निकल ही नहीं पाएगी। अनंत इच्छाएं, नहीं हो पाएगा। तो उपाय क्या है? कृष्ण को जोड़ना, छोड़ने को छोड़ो और कृष्ण को जोड़ो। बस जिस दिन कृष्ण से संबंध जुड़ गया, उनके चरणों से संबंध जुड़ गया, तो फिर सारा अंधेरा चला जाएगा। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ है कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। समय लगेगा, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, ओवर द नाइट, लेकिन करने से हो जाएगा। धीरे 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 वो समय आएगा कि धीरे धीरे आसक्तियाँ खत्म होंगी, इंद्रियां विषयों से अलग जबरदस्ती नहीं होंगी, स्वेच्छा से होंगी। विषय सामने होंगे, परिस्थितियां होंगी, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अपनी चीज़ें अपने पास रखिए, हमें आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ जी और उनकी सेवाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहते हैं, आज आप हम लोग कैमरा ख़राब होने की वजह से थोड़ा कैमरा ऑफ रहा, वीडियो ऑफ रहा, और जो है दिक्कत भी रही थोड़ा स्टार्टिंग में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल से मैं ध्यान रखूँगा कि इस तरह की टेक्निकल एरर्स ना आए, बट मेरे हाथ में नहीं था, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः मिलेंगे 9 बजे। आप लोग इस विषय पर विचार कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, इनको दिन में थोड़ा सा एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, लाभ होगा। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।